ओके, सारे बच्चे एनपीआर का फॉर्मूला बोलो। एनपीआर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर। एनसीआर, एनसीआर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। परमुटेशन ज्यादा होते हैं कॉम्बिनेशन? परमुटेशन। अरे जो इंटरचेंज करते हैं वो परमुटेशन में करते हैं कॉम्बिनेशन में? परमुटेशन में तो इंटरचेंज भी हो जाते हैं तो वो बढ़ जाते हैं, तो वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, बढ़ जाते हैं। सिलेक्शन करना है, कमिटी बनानी है, तो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन अपन ने कॉम्बिनेशन के जो बेसिक क्वेश्चन करे थे। देखो क्या होगा, 7 जेंट्स हैं और 5 लेडी हैं और मुझे 6 मेंबर की कमेटी बनानी है और मुझे 4 जेंट्स और 2 लेडी चाहिए। मुझे ऑल जेंट्स चाहिए, ऑल लेडी चाहिए। इधर सुनो, हाउ मेनी जेंट्स? 7, लेडीज 7 और 5 12। कमेटी कितनी की बनानी है? 12 सी 6। बोलो 12 सी 6। सर ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया कि 12 में से 6 का सिलेक्शन, 12 में से 6 का सिलेक्शन। पर आपने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन तो कुछ और कह रहा है ना। क्वेश्चन 12 सी 6 नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है 4 जेंट्स 2 लेडी। 4 जेंट्स 2 लेडी। जेंट्स कितने हैं? 7, तो 7 में से 4 का सिलेक्शन। 7 सी, बीच में किसका साइन आएगा? ये इंटू का साइन क्यों आता है? क्योंकि जब तक सारे मेंबर सेलेक्ट नहीं होंगे, जब तक सारे मेंबर सेलेक्ट नहीं होंगे तब तक इंटू का साइन आएगा, तब तक इंटू का साइन आएगा। अब प्लस का साइन भी आएगा। प्लस का साइन कब आता है वो मैं बताऊंगा। प्लस का साइन भी आएगा ताकि जो नया केस बनता है, एक केस के बाद दूसरा केस बनता है, उसको ऐड करने के लिए प्लस का साइन आता है। सर 4 जेंट्स ले लिए, 2 लेडी तो बाकी है, तो लेडी कितनी है? 5। 5C2, 5C2। बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है? सर ऑल जेंट्स, 7 जेंट्स है, सारे के सारे जेंट्स। 7C6, 7C। सर ऑल लेडी, लेडी तो 5 है पर मेंबर 6 लेने, तो आंसर क्या आएगा? 0। सर ले ही नहीं सकते ना, 5 लेडी में से 6 कैसे ले लेंगे? समझ गए क्या? नहीं, अपन को 6 मेंबर लेने, जब तक 6 मेंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितने मेंबर का है? 6 मेंबर। तो जब तक 6 मेंबर नहीं होंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, तो कंप्लीट नहीं होगा तो 0 है। बस बस बस। छह मेंबर लेने थे, 4 जेंट्स 2 लेडी, तो 4 जेंट्स ले लिए 7C4, 2 लेडी ले ली 5C2। जब ऑल जेंट्स चाहिए तो सारे के सारे जेंट्स, तो 7 में से 6 का सिलेक्शन। ऑल लेडी तो अपन को 6 मेंबर लेने, लेडी 5 है तो होगा नहीं सिलेक्शन, इसलिए 0। हाँ वो तो कैलकुलेट हो जाए। सात जेंट्स 6 लेडी, हमें लेने हैं 5 मेंबर। एटलीस्ट 3 लेडी। बच्चों ये एटलीस्ट जब आ जाता है ना, तो एटलीस्ट के अंदर तो ज्यादा भी ले सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब तो कम से कम होता है।
एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। तो कम से कम तो ज्यादा भी ले सकते हैं, तो ये आपको सोचना होता है। अगर आपने नहीं सोचा तो आंसर गलत आता है। 7 जेंट्स 6 लेडी, मेंबर कितने लेने हैं? 5। और एटलीस्ट कितनी लेडी? तो मेंबर 5 लेने, एटलीस्ट 3। तो 3 लेडी लोगे तो 2 जेंट्स लोगे, तभी तो 5 मेंबर होंगे। पर 3 लेडी के लिए मना किया है, उसके ज्यादा भी ले सकते हैं। ज्यादा ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं ज्यादा? क्योंकि यहाँ तो एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट में तो ज्यादा भी ले सकते हैं। तो 4 लेडी 1 जेंट्स, 5 लेडी 6 लेडी, मेंबर तो 5 ही लेने, मेंबर तो 5 ही लेने। हाउ मेनी केस? तो इनके बीच में प्लस आता है, इनके बीच में प्लस आता है। मतलब पहले ये निकालो, फिर प्लस करो, फिर ये फाइंड करो, फिर प्लस करो, फिर ये फाइंड करो। समझे क्या? चलो 3 लेडी लेते हैं। तो 6C3 इंटू 7C2 प्लस 6C4 इंटू 7C1 प्लस 6C5 इंटू 7C0। एटलीस्ट 3 लेडी, तो 3 लेडी ले सकते हैं, 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं। तो 3 लेडी लोगे तो जेंट्स कितने लोगे? क्योंकि मेंबर कितने लेने? अच्छा 4 लेडी लेंगे तो, और 5 लेडी लेंगे तो, और हाउ मेनी केस? तीनों को क्या करते हैं? ऐड। जितने केसेस बनते हैं उनको ऐड किया जाता है। एटमोस्ट में पीछे चलो, ये लो, एटमोस्ट 2 जेंट्स, एटमोस्ट 2 जेंट्स। तो ज्यादा से ज्यादा 2 जेंट्स, तो 2 जेंट्स 3 लेडी। कम करो, 1 जेंट्स 4 लेडी, और कम करो 0 जेंट्स 5 लेडी। समझे क्या? कर लोगे अब तो? वैल्यू 7C0, 7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 1। यस। सुनिए 7C0 की वैल्यू 1 होती है ना। अगर लेडी 4 होती तो ये नहीं बनता। एक पेपर में 12 क्वेश्चन थे। सेक्शन 1 में 6 थे, सेक्शन सेकंड में 6 थे। हमको अटेम्प्ट करने हैं 6, यानी कि 6 सेलेक्ट करने। अटेम्प्ट कितने करके आने? 6। एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, एटलीस्ट 3 फ्रॉम
ईच पार्ट, कम से कम 3 दोनों पार्ट से करने, 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं, बट दोनों तरफ 3 होने जरूरी है, दोनों तरफ 3 होने जरूरी। 3 तो करना ही है, 3 से ज्यादा कर सकता है, 3 से कम कर दिया तो क्वेश्चन में केस नहीं बनेगा। सुनो, पेपर में क्वेश्चन कितने, सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में अटेम्प्ट कितने करने, क्वेश्चन ने क्या बोला है। अब ध्यान से देखो, इधर से अगर वो 3 करता है, इधर से 3 करता है तो इधर से भी क्या करेगा, 3 और 3 6 हो गए। सर एटलीस्ट बोला है तो ज्यादा भी कर सकता है, 4, तो इधर से कितने करेगा, 2, ले नहीं सकते, ले नहीं सकते क्योंकि एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। अरे अगला केस बनेगा या नहीं बनेगा, सर ये तो अगला केस तो नहीं बनेगा, केवल एक ही केस बनेगा, यानी कोई ऐड नहीं होगा। तो सिंपल सा है 6C3 इंटू, अब मैंने यहां लिखा अटेम्प्ट 8, अटेम्प्ट 8 और एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, एटलीस्ट 3 फ्रॉम, इधर से 3 किए, इधर से 3 किए, इधर से ज्यादा भी कर सकता है, अटेम्प्ट 8 कर दे, सॉरी अटेम्प्ट 8, इधर से 3 इधर से 5, चलो ये हो गया। एटलीस्ट बोला है तो आगे भी जा सकता है, 4 तो इधर से 4, मना थोड़ी करेंगे, केस बनेगा, केस बनेगा तो ऐड होगा, केस बनेगा तो ऐड होगा। सर 1 मिनट, 5 भी तो कर सकता है, इधर से 5 करेगा तो इधर से 3, इधर से 6 भी तो कर सकता है, इधर से 6 करेगा इधर से 2 करेगा, वो तो बना हो जाएगा। इसका मतलब ये केस एप्लीकेबल नहीं है। सर अब तो सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन तो कर लेंगे, 6 और 6 दे रखा है, 6 में से 3 का सिलेक्शन, 6C3 6C5 6C4 6C4 6C5 6C3। अरे फर्स्ट सेक्शन में 6 हैं, इधर से 6 में से कर रहा है, फर्स्ट में से 3 कर रहा है ना, तो 6 में से 3 कर रहा है, 6 में से 5 कर रहा है, समझ गए। ऋतिक सेकंड वाले में से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकता है तो कर तो रहा है, इधर से 3 इधर से 5 इधर से 4 इधर से 4 इधर से 5 इधर से 3, तो ज्यादा भी कर रहा है कम भी कर रहा है, पर 3 तो करने ही है, तो 3 से ज्यादा अपन केस ले नहीं सकते, 6 और 2 वाला ले नहीं सकते क्योंकि 2 हो जाएगा, ले तो लिए सारे केस।
यस, क्यों? अच्छा सुनो, गेट, मान लो गेट के बाहर 12 लोग हैं। कितने लोग हैं? 12। उसमें 7 जेंट्स है, 5 लेडी है। अपन यहाँ पे क्या है, कमिटी बना रहे हैं। कमिटी, उसमें लेडी और जेंट्स दोनों आ सकते हैं। पर बोला 2 लेडी आर कंपलसरी, 2 लेडी आर कंपलसरी। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। मैं समझा देता हूं एक बार। जब भी कंपलसरी वर्ड हो ना, तो जो लोगों का कंपलसरी है वो कमिटी में अपने आप आ जाते हैं, उनका कोई सिलेक्शन नहीं किया जाता। अगर किसी ने बोला कि ये कंपलसरी है तो वो कंपलसरी है, उनका कोई सिलेक्शन का कोई पार्ट नहीं रहेगा। बात को ध्यान से देखो, 2 पर्टिकुलर लेडी आर कंपलसरी, मतलब वो कमिटी में आ चुकी हैं। और 2 लेडी के बाद बाहर और भी तो लेडी बची होंगी। एक बार मुझे बताओ, 7 जेंट्स है, 5 लेडी है, तो लेडी 2 तो आ चुकी, पर बाहर कितनी लेडी खड़ी है? खड़ी है ना, 3 खड़ी है। तो मुझे बताओ 7 जेंट्स और 3 लेडी, कितने हो गए? 10। तो ये बताओ, 2 पर्टिकुलर लेडी आर कंपलसरी, ये तो आ गई। अब मेंबर कितने लेने थे? अब 3 मेंबर लोगे या 2 मेंबर या 4 मेंबर या 5 मेंबर? तो 2 का क्या हुआ? वो तो कंपलसरी है, वो तो आ गई। अब अपन को 3 ही लेने। तो मुझे लॉजिक बताओ, 7 जेंट्स 7 में से लूं या 10 में से लूं? 2, मैं समझाता हूं। 2 पर्टिकुलर लेडी आर कंपलसरी, 2 लेडी आ चुकी, 2 लेडी कितनी खाली है? 3। जेंट्स कितने? 7 और 3 कितने हुए? 10 में से कितने का सिलेक्शन? पर यहां पर एक वर्ड आ गया, एग्जैक्टली। बोलो, एग्जैक्टली 2 पर्टिकुलर लेडी आर कंपलसरी। तो कमिटी में फिर और लेडी ले सकते हैं क्या? कमिटी में फिर और लेडी नहीं ले सकते। तो 2 लेडी तो आ चुकी, अब मेंबर कितने लेने? 3। पर वो लोगे कितने में से? आया क्या समझ में? एग्जैक्टली वर्ड डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? एग्जैक्टली। बोलो, एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली कितनी लेडी चाहिए? 2 लेडी से ज्यादा नहीं ले सकते। तो जो यहां पे 3 लेडी होगी उनको तो हम भगा देंगे, की जरूरत ही नहीं है आपकी, क्योंकि आपने बोला यहाँ पे एग्जैक्टली। हाँ, एग्जैक्टली 2 लेडी आर कंपलसरी। नहीं, ये तो कंपलसरी वर्ड आ गया ना, ये तो हो गया, इसको सिलेक्शन नहीं होता इसका। जैसे कोई बोलते ना कि ये तो कंपलसरी है, तो उसका सिलेक्शन में कोई पार्ट नहीं रहता, वो मेंबर आके रहेंगे कमिटी में। तो एग्जैक्टली 2 लेडी आर कंपलसरी, 2 लेडी से ज्यादा ले नहीं सकते। तो लेडी जो 3 थी उनको हटा दिया, तो अपने पास बचे जेंट्स 7, मेंबर लेने थे 5, 2 अपने आप आ गई, तो बचे कितने? 3। तो 7 से 3 ये वाला कितनी? 2 पर्टिकुलर लेडी आर कंपलसरी। तो यहां पे लेडी कितनी खाली है? अरे 2 तो आ गई ना, 3 और जेंट्स, तो मेंबर कितने रहे बाहर? 10 मेंबर, 3। ऑल कहां है? आर। फॉर्मूले लिखवाऊंगा पूरे स्टेट्स की तरह। फॉर्मूले
स्टेप्स, एक दो देखिए। प्रॉपर्टीज बच्चों, NC1 जो होता है वो n के बराबर होता है, NCN जो है वो 1 के बराबर होता है, NC0 भी 1 के बराबर होता है। अगर यहां n है नीचे 1 है तो सीधे n लिख दो। 8C1 8, 8C1 8 होगा, 8C8 1 होगा, 8C0 1 होगा। एक प्रॉपर्टी ये होती है NCX NCY, सुन लो, NCX नीचे वाले का टोटल ऊपर वाले के बराबर होता है, x प्लस वाई इक्वल टू है। सर एग्जांपल 5C3 5C2, नीचे वाले का टोटल ऊपर वाले के बराबर, यानी 5C3 किसके इक्वल होता है? अरे 5C3 किसके इक्वल होता है? करके देखते हैं। 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 बराबर ही तो आएगा। अरे बोलो ना। तो ये बताओ 10C6 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया तो 10C4 के बराबर हो, 10C4 के NCR बोलो, n में से r गया, NCN माइनस r के बराबर हो। ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी है। नीचे वाले का टोटल करो, r से r कट गया, n के बराबर ही तो आ रहा है। अरे बोलो ना। NCR किसके बराबर होता है? एग्जाम्पल दे दो, 11C5 11C 11 में से 5 गया तो 11C6 के बराबर होता है। NCR बोलो, इसको ऐसे भी लिखते हैं CNR। NCR को कैसे लिखते हैं? CNR। जैसे ये 4 है, ये 2 है तो 4C2, ये 5 है, ये 3 है तो 5C3। अगर ऐसे लिखा हुआ है C52 बोलो, क्या मतलब है इसका? 5C2 CNR। मल्टीप्लाई नहीं है, ये इसका नोटेशन है।
सी बाहर लिखा होता है, फिर एन और आर लिखा होता है, मल्टीप्लाई नहीं है वो। NC8, NC6, find N. NC10, NC14, find C25N. (18CR), 18CR minus 2, find R. 18CR, 18C2R minus 3, RC5. ये है छोटे छोटे प्रॉपर्टी के क्वेश्चन, शुरू में दे रखे हैं बुक में, बता देता हूं, वैसे आपको आ गया होगा, मैंने लॉजिक बता दिया। बताओ नीचे वाले का टोटल ऊपर वाले के बराबर, तो n का वैल्यू 40। बताओ नीचे वाले का टोटल, तो n का वैल्यू 24, पर n नहीं पूछा, 25CN मतलब 25C 24। अरे समझे क्या? तो 25 का फैक्टोरियल, 24 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, आंसर 25। नीचे वाले का टोटल ऊपर वाले के बराबर, r प्लस r माइनस 2 इक्वल टू 18, 2r इक्वल टू 20, r का वैल्यू 10, r का वैल्यू 10। नीचे वाले का टोटल ऊपर वाले के बराबर, r प्लस 2r माइनस 3 इक्वल टू 18, 3r इक्वल टू 21, r का वैल्यू 7, r यहां लगा दो, 7C5, 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। नीचे वाले का टोटल ऊपर वाले के बराबर, r प्लस r माइनस 2 इक्वल टू 18, r और r 2r माइनस 2, 18 में 2 जोड़ा 20, r का वैल्यू 10। r की वैल्यू 7 आ गई, यहां 7 लगाया, 7C5, 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। एक प्रॉपर्टी और होती है, क्या प्रॉपर्टी है? सुनो,
सर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देने वाले हो, मैं वैसे पहले आपको प्रॉपर्टी समझा देता हूं। ऊपर का नंबर सेम, ऊपर का नंबर यहां पर जो नंबर है उससे जस्ट पिछला वाला नंबर इधर होना चाहिए, जस्ट पिछला वाला। तो ऊपर का नंबर एक बढ़ जाएगा और दोनों में से बड़े नंबर के इक्वल आएगा। 11C 4 के बराबर है। वापस ऊपर एक बढ़ जाएगा, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? उसके बराबर। 1 मिनट, ऐसे नहीं समझ में आया तो एक और आ जाएगा। 12C 5, 12C 4 बता दो किसके बराबर आएगी? तो यस यस यस, 12 में से एक बढ़ जाएगा, 13C 5। सर 1 मिनट, 10C 6, 10C 5 बताओ। 11C 6, 11C 6। अब एक लॉजिक और है सर, इस क्वेश्चन को आप ऐसे करो, 14C 10, 14C 9, 15C X। तो अरे बताओ ना, बट मेरी बात ध्यान से सुनना। 14C 10 और 14C 9 सर 15C 10 के बराबर होगा। 15C 10 यानी इस x की वैल्यू क्या हुई? अब मुझे बताओ 15C 10 किसके बराबर होता है? 15C 5, पहले वाली प्रॉपर्टी। अरे इससे पिछली वाली प्रॉपर्टी, 15C 10 किसके बराबर होता है? तो इस x की वैल्यू 10 भी हो सकती है और अरे बताओ ना, 15C 10 तो 15C 5 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू 10 भी हो सकती है। और अगर आपको एक और देखना है क्वेश्चन तो एक और देख लो, 9C 5, 9C 4, 10C X, ठीक है ना? तो 9 9 ये 5 ये 4, तो 10C, 1 मिनट, 6 5, अब बताओ बोलो। 9C 6, 9C 5 किसके बराबर? अब 10C 6 ही किसके बराबर होता है? 10C 4, तो x की वैल्यू 6 भी होगी और अरे समझ गए क्या? NCR बोलो, NCR माइनस 1, N प्लस 1 CR। एक नंबर, एक उससे पिछला नंबर, ऊपर एक नंबर बढ़ गया, दोनों में से बड़े नंबर के बराबर। एग्जाम्पल पहला, एग्जाम्पल दूसरा, एग्जाम्पल तीसरा और एग्जाम्पल चौथा। तो हमने प्रॉपर्टी तक कर लिया। अब इसमें एक फॉर्मूला गेम बचा हुआ है जिसमें 13 पॉइंट लिखवाने। कितने पॉइंट? 13, और फिर कॉम्बिनेशन पूरा हो जाए।